नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में नागमती वियोग वर्णन के दूसरी खंड की व्याख्या को समझते हैं। और यदि आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने शुरुआत की सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। अगर आप पहले भाग को देखे होंगे तो आगे की सभी व्याख्याओं को आप बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो फर्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। सबसे पहले हम इसका संदर्भ समझते हैं। तो संदर्भ आपका वही रहेगा जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। अब इसके प्रसंग को समझिएगा। यह एक अत्यंत मार्मिक और भावात्मक अंश है। इसमें नागमती अपने पति रत्नसेन की विरह में अत्यंत व्याकुल होकर अपने दुख की पराकाष्ठा को व्यक्त कर रही हैं। वह इस विरह को असहनीय मानते हुए स्वयं को समाप्त होने का अनुभव कर रही हैं। अर्थात अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जीवन अब बचेगा नहीं, उनका जीवन अब समाप्त हो जाएगा। तो ये था इसका संदर्भ और प्रसंग। अब समझिए इसकी व्याख्या को। यहाँ पर पहली पंक्ति है, पियु वियोग अस बाउर जियु, पपीहा नित बोले पियु पियु। पियु पति, वियोग विरह, अस ऐसा, बाउर बावला, जीव यानी जीवात्मा, पपीहा जो कि एक पक्षी है, नित हमेशा, बोले बोलता है, पियु पियु। अब इसके भावार्थ को समझते हैं। यह पद नागमती की पीड़ा को अत्यंत करुण और भावुक रूप में व्यक्त करता है। वह कहती हैं कि पति के वियोग में मेरा मन पागल सा हो गया है, मेरा मन बावला सा हो गया है। जैसे पपीहा पक्षी हर समय पीयू पीयू पुकारता रहता है, वैसे ही मेरी आत्मा भी प्रियतम की पुकार दिन रात लगाए रहती है। फिर अगली पंक्ति है, अधिक काम दाधे सो रामा, हरि लेई सुआ गयो पियू नामा। अधिक अत्यधिक काम, काम वासना, दाधे जलाती है, सो रामा हे भगवान, हरि ले हरण कर ले गया, सुआ तोता, गयो गया, पियु नामा प्रियतम के नाम को। अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। रानी नागमती कहती हैं कि हे राम, प्रिय की विरह के कारण मुझे अत्यधिक काम वासना जला रही है। तोते ने मेरे पति का तो हरण किया ही है, साथ ही उसके नाम को भी वो हर ले गया। यानी तोते ने मेरे पति का तो हरण किया ही है और साथ ही साथ उसका जो नाम है, ऐसा लग रहा है उसके नाम का भी वो हरण कर ले गया। फिर अगली पंक्ति है, विरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भींज गई चोली। विरह अर्थात वियोग, बान बाण, तस ऐसा, लाग लगा, न डोली मैं हिल भी ना सकी, रकत रक्त या फिर खून, पसीज पसीज गया या फिर तरल हो गया, भींज गई भीग गई, चोली जो कि एक अंगीय वस्त्र है। अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो रानी नागमती कहती हैं कि विरह रूपी बाण मुझे इस तरह से लगाकर कि मेरा तन मन स्थिर हो गया, मैं हिल भी ना सकी और मेरे शरीर से रक्त निकल पड़ा, जिससे मेरी चोली भीग गई। फिर अगली पंक्ति है, सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। सूखा अर्थात सूख गया, हिया हृदय या फिर वक्ष स्थल, हार जो कि गले का एक आभूषण है, भा भारी भारी हो गया है, हरे हरे धीरे धीरे, प्राण प्राण, तजहि त्याग देती हैं, सब नारी सभी स्त्रियां। अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो रानी नागमती क्या कहती हैं कि मेरा हृदय अब सूख गया है, अब मुझे गहने भी भारी मालूम पड़ने लगे हैं और इस प्रकार सभी स्त्रियां धीरे धीरे प्राण छोड़ देती हैं। अब प्रियतम के वियोग में मेरे भी प्राण निकले जा रहे हैं। फिर अगली पंक्ति है, खन एक आओ पेट मह सांसा, खन ही जाय जीव होई निराशा। खन एक यानी एक क्षण में, आओ आती है, पेट मह यानी पेट में, सांसा अर्थात श्वास, खनहि अगले ही क्षण में, जाय जाती है, जीव यानी प्राण, होई निराशा अर्थात निराशा होती है। अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो रानी नागमती क्या कहती हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि एक क्षण में सांस आती है या फिर प्राण आते हैं और दूसरे ही क्षण में प्राण निकलने लगते हैं। अब मेरी सारी आशाएं, मेरी सारी आकांक्षाएं समाप्त होने लगी हैं। फिर अगली पंक्ति है, पवन डोला वहीं सींचहि चोला, प्रहर एक समुझहि मुख बोला। पवन अर्थात वायु या फिर हवा, डोलावहीं डोलाती हैं या फिर हिलाती हैं, सींचहि सींचती हैं, चोला शरीर या फिर वस्त्र, प्रहर एक प्रहर जो कि 3 घंटे का समय होता है, समुझहि समझती हैं, मुख बोला जो कुछ मुख से बोला गया है। अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो रानी नागमती की जो दासियां हैं वो उन्हें पंखा झल रही हैं और उन्हें होश में लाने के लिए उनके ऊपर पानी का छिड़काव कर रही हैं। और रानी नागमती की जो दशा है वो धीरे धीरे गंभीर ही होती जा रही है। उनकी हालत अब ऐसी हो गई है कि उनके मुख से कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। उनकी जुबान अब लड़खड़ाने लगी है। उनके द्वारा कही गई बात दासियों को समझने में 1 प्रहर यानी 3-3 घंटे तक का समय लग जाता है। फिर अगली पंक्ति है, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ प्रीतम कै भाखा। प्राण अर्थात प्राण, पयान प्रस्थान कर रहे हैं या फिर निकल रहे हैं, को कौन, राखा रोक सकता है, को सुनाओ कौन सुनाएगा, प्रीतम यानी प्रियतम या फिर पति, कै की, भाखा यानी भाषा या फिर बातें। अब रानी नागमती कहती हैं कि अब मेरे प्राण निकलने को हैं, अब मेरे प्राण निकल रहे हैं और उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। अब प्रियतम की बातें मुझे कौन सुनाएगा। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, आहि जो मारे विरह के, आग उठे ते ही लाग, हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरा गा भाग। आह यानी आह जो कि एक विलाप की ध्वनि है, जो मारे जो मारती है, विरह कै विरह की, आग उठे यानी अग्नि उठती है, ते ही लाग उस आग से, हंस जो कि एक पक्षी है और यहाँ पर प्रेम का प्रतीक है, जो रहा जो रह गया था, शरीर मह शरीर में, पंख जरा यानी पंख जल गए, गा भाग यानी शरीर छोड़कर चला गया या फिर मर गया। अब इसकी व्याख्या को समझिएगा। विरह की आह से जो अग्नि उठती है वह हंस को भी जला डालती है। हंस यानी कि प्रेम, वह प्रेम को भी जला डालती है। शरीर में जो प्राण था, जो हंस था, उसके पंख विरह रूपी अग्नि में जल गए और वह उड़कर भाग गया या फिर वह शरीर को छोड़कर चला गया या फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो व्याख्या यहाँ पर समाप्त हो जाती है और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, पपीहा तस बोले प्यू पियू। इस पंक्ति के माध्यम से नागमती की विरह वेदना की तुलना पपीहे की पीड़ा से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक और पंक्ति है, विरह बाण तस लाग न डोली। यहाँ विरह को बाण के समान तीव्र दर्द वाला बताया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।